Good morning, students. In today's class, we will revise the chapter 7 in 9th class, congruency of triangles. आज हम congruency रिवाइज करेंगे, ठीक है? We have already learned this chapter, but today the revision of congruency. I will give you some question to prove. Okay? You know each and every theorem. Theorem आपको सभी बता रखी है. सिर्फ आज मैं क्वेश्चन लूंगा कॉन्ग्रुएंसी के जो आपको करने हैं, क्योंकि रिवीजन में क्या है कि आपने चैप्टर पढ़ा है, रिवीजन में कुछ तो थ्योरम कुछ क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए कि क्या होता है मोस्टली रिवीजन में बच्चे सारे क्वेश्चन को करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है. तो रिवीजन का मतलब होता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे हो गया नहीं तो जिसमें डाउट है, तो ऐसे क्वेश्चनों को दोबारा से करके देखना चाहिए. ये प्रॉपर तरीका होता है रिवीजन का. और अगर आप सारे ही क्वेश्चन को दोबारा से एडिट करके देखोगे तो रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता. इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, आपको मेरे साथ साथ उनको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले थ्योरम, मैं आपको थ्योरम ही देता हूँ. एक क्या है थ्योरम जो आपको रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी की है. ये है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया तो आपने प्रूव कर रखे होंगे और क्राइटेरिया को प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है. जैसे कि पहला AAS क्राइटेरिया, या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन कौन से, ठीक है ना. कॉन्ग्रुएंसी, अब कॉन्ग्रुएंसी में कॉन्ग्रुएंस होता क्या है. कॉन्ग्रुएंस में जब कोई दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम होते हैं, इन इक्वल साइड एंड शेप, उनका साइड भी इक्वल हो और शेप भी इक्वल. ट्रायंगल का साइड इक्वल होने की कंडीशन क्या है? 3 साइड और 3 एंगल, ठीक है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही है क्या, एस 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 एस. इसको बोलते हैं साइड साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी समझ आ गया. दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस. एस ए एस, अब इसमें क्या होता है, साइड तो रहेंगी 2, है ना. साइड एंगल आ जाएगा बीच में, एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. ठीक. और तीसरा थर्ड क्राइटेरिया है ए एस. ये क्राइटेरिया क्या है, दैट इज एंगल एंड एंगल और साइड, ठीक है ना. एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट ASA. देखो ASA और SAS, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. देखो इसमें भी 2 एंगल है इसमें, बट इन दिस क्राइटेरिया साइड इन बिटवीन 2 एंगल्स, ठीक है ना. तो इसे बोलेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. ठीक. अब आती है लास्ट फिफ्थ क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड RHS. दिस क्राइटेरिया बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल. ये क्राइटेरिया राइट एंगल ट्राइंगल से होता है. R का मतलब होता है राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है ना. तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी
राइट एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड होगी। अगर इस तरह से ट्राइंगल है तो ये कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। ये 5 क्राइटेरिया आपको कॉन्ग्रुएंसी के करने हैं। अगर ये 5 क्राइटेरिया इन्हीं के अंतर्गत आपको इसी क्राइटेरिया इन्हीं क्राइटेरिया के अंदर आपको कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करके बताना है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वहां लिखा नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा कि प्रूव दिस बाय दिस क्राइटेरिया। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है ना, यही पहचानना है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस क्राइटेरिया के लिए, कौन सा क्राइटेरिया होगा, ठीक। क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, if the altitude AD bisect the side BC of triangle ABC, prove that ABC is an isosceles triangle, है ना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। if the altitude if the altitude AD bisect BC of triangle ABC, prove that triangle ABC is an isosceles triangle। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, हमने डायग्राम बना दिया। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं करने, मोस्टली सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एबीसी क्या हो गया, ट्राइंगल, और ये हो गया एल्टीट्यूड एडी, ठीक है ना, हो गया। अब इसमें गिवन में क्या लिख देंगे, गिवन इन ट्राइंगल ABC AD altitude ऑफ BC पर एल्टीट्यूड है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या, AB इज इक्वल टू AC, ठीक। अब देखते हैं प्रूफ में इन ट्राइंगल, अब जब ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, इन दोनों ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, इसमें और इसमें। तो इन दोनों ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो हम देखेंगे क्या क्राइटेरिया रहा। इसने कहा क्या, एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। ये बाइसेक्ट करता है तो BD इज इक्वल टू DC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बोथ आर 90 डिग्री एंड दिस इज कॉमन। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD में, दोनों ट्राइंगल में, तो क्या बनेगा देखो, BD इज इक्वल टू DC, ठीक। कैसे, दैट इज गिवन, ये चीज क्या है, इनको गिवन है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA 90 डिग्री इच। AD कॉमन, AD इज इक्वल टू AD क्या हो गया, ये कॉमन, दोनों में आ गया, ये कॉमन हो गया दोनों में। जब ये कॉमन हो गया तो क्या आएगा, सो दैट यहां कर देते हैं हम इसको,
ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय एस ए एस क्राइटेरिया से। जब ऐसे ऐसे प्रूव हो गया तो बाय सीपीसीटी क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, यानी सीपीसीटी से हमने ये प्रूव कर लिया। जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई है ना, जब ये दो साइड इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल कैसा बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही प्रूव करना था, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे होते हैं, इनको इस तरह से प्रूव किया जाता है। समझ आया कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक। अब देखिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, BD एंड CE आर द टू मीडियंस सो दैट BD इज इक्वल टू CE। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल है, कौन सा, ABC, दिस इज ए ट्रायंगल, ठीक, A B और C, ABC ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी ये साइड आपस में इक्वल है, और दो मीडियन है, एक मीडियन ये हो गई BD और एक मीडियन हो गई CE, ये दीज आर द मीडियन। नाउ वी हैव टू प्रूव BD इज इक्वल टू C, यानी मीडियन की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो हमारा गिवन पार्ट क्या हो गया, इन ट्रायंगल, गिवन में हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC है, एंड मीडियन क्या है, BD, ये D होगा पॉइंट D, BD एंड CE आर मीडियन, ठीक। सो दैट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव BD इज इक्वल टू CE, यानी BD और CE को इक्वल प्रूव करना है। तो हमें जब ये मीडियन है तो एक पॉइंट समझना होगा, मीडियन हमेशा बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। AB और AC के हाफ हो जाएंगे, तो पहले इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, प्रूफ में AB इज इक्वल टू AC, ठीक। तो इनके हाफ भी होंगे, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, AE, ये हो गया ना AE, ये पार्ट, और इसका हाफ ये पार्ट हो गया। सो दैट देयरफॉर AE इज इक्वल टू AD, ये इक्वल आ गए, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसका आगे कॉन्ग्रुएंसी में यूज करेगा। अब लेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में, ABD एंड ट्रायंगल, यानी ABD और ACE में। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लेंगे, क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। तो
इस ट्रायंगल की ए बी आ गई, इसकी AC साइड आ गई। ठीक, अब आगे AC साइड, दो साइड आ गई। दोनों में एंगल A, दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन है A, ये हो गया कॉमन, और ये आ गया गिवन से आ गया एंगल कॉमन। और अभी मैंने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में क्या प्रूव किया है, AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD, क्या लिख देंगे इसे, प्रूव्ड हो गया। तो अब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, सो दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACE by the rule criteria SAS, यानी SAS क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया। जब SAS क्राइटेरिया से प्रूफ किया तो भाई CPCT क्या करेंगे, BD इज इक्वल टू CE, therefore BD इज इक्वल टू CE by CPCT। और CPCT जानते हो क्या होता है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है NCERT एग्जाम पर। अब भी जो मैं सारे क्वेश्चन वो बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक। इज इट क्लियर नॉट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपकी NCERT में है क्वेश्चन, जो भी मैं बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर, आपको बना देता हूँ फिगर क्या है, बस सिंपल क्वेश्चन है इसी क्राइटेरिया का। इन द गिवन फिगर, ये है इसका डायग्राम, और ये इस तरह से, इसको हमने इससे बता दिया, ठीक। इन द गिवन फिगर A क्या हो गया, B, ये C और ये D, दैट इज O, ठीक। तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री, क्लियर। दिस एंगल 2 और दिस एंगल 1, सॉरी क्या एंगल 1। इसमें क्या करना है, AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB and CD, ठीक है ना। तो ये इक्वल परपेंडिकुलर है, ठीक, BC एंड AD, ठीक है ना। AD एंड BC आर द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन AB। तो गिवन में आ जाएगा हमारा, ये डायग्राम हो गया, गिवन AD and BC are equal perpendicular of ये क्या है, AB के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, इसको प्रूव होता है, एक होता है प्रूफ और एक प्रूव। तो क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी CD बाइसेक्ट AB, CD AB को बाइसेक्ट करेगा, यह प्रूफ करना है। तो आ जाओ प्रूफ में, ठीक। प्रूफ में कैसे करना है देखिए। प्रूफ के लिए सबसे पहले BC परपेंडिकुलर AB और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है, क्या, BC पैरेलल टू AD, और तो ये आपस में ट्रांसवर्सल का, एंड DC किसका काम कर रही है बोलो, DC ट्रांसवर्सल
ठीक, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, एंगल 1 और 2। कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस क्राइटेरिया से हो गए। अब उसके बाद हमें इन ट्राइंगल्स में लेना है, ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OAD, OAD में, ठीक, देखना है क्या क्या बराबर करना है। इसने क्या दिया था? ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन होती है उसको लेते हैं, BC इक्वल टू किसके है? AB के बराबर, और इसको लिख देंगे गिवन, ये गिवन पार्ट है। कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा ध्यान रखें 3 ही पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट दिया होगा तो आपको ढूंढने, कभी कभार क्या होता है एक पॉइंट दिया है, एक कॉमन होगा, एक ढूंढना पड़ता है, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है। तो इसमें ये दे दिया, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दिया कि नहीं प्रूव? बोलो। तो एंगल, और ये दोनों, ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री है ना, हो गया ना। एक एंगल क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड। और दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD 90 ईच। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बनेगा, क्या बनेगा? एंगल साइड एंगल, ये ऐसे। देयरफॉर यहां लिख देंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OBC congruent to triangle OAD by the rule ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इस रूल से हो गया। जब इस रूल से प्रूव हो गया तो अब हमें जो चीज प्रूव करनी थी वो देख लेंगे बाय CP/CT से। CP/CT क्या कहती है? ये पार्ट यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OA बाय CP/CT। ये इक्वल हो गया, ये है। जब इक्वल हो गया, तो जब इक्वल है इसका मतलब क्या है? ये सीधी जो लाइन है इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट AB, यानी CD AB को बाइसेक्ट करेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, देख रहे इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगली क्राइटेरिया के कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट थ्योरम थी, उसके अकॉर्डिंग हो गए ऐसे और ये ऐसे। अब इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे ये सारे, अभी तक जो मैंने प्रूव किए ना सारे किसके क्वेश्चन थे? एनसीईआरटी के। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है हमें। ये भी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। मैं डायग्राम बनाता हूं। दिस इज स्क्वायर, यानी स्क्वायर है, स्क्वायर, और इस स्क्वायर के ऊपर हमने बनाया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसको इससे मिला दिया, और एक ये स्क्वायर क्या है? A B C और D, ये पॉइंट हो गया E। ठीक है ना, ये E पॉइंट है। तो ABCD क्या है? CDE, यानी CDE is an equilateral triangle on a square. We have to prove triangle ADE is equal to, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, सीधा डायरेक्ट प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव, दो पार्ट प्रूव करने। फर्स्ट क्या? ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू
ट्रायंगल BCE। दूसरा सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है? फाइंड, हाँ प्रूव करने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है। सेकंड पार्ट टू फाइंड एंगल, कौन सा एंगल? AEB, यानी इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल। ये दो पार्ट करने हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे प्रूफ में। आपको अच्छे से बताया ABCD क्या है? स्क्वायर, और इसके ऊपर बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो पहले इस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ADE, और दूसरा ट्रायंगल BCE, ADE एंड ट्रायंगल BCE, इन दोनों में। ठीक, तीन साइड हो गए, एक ये एक और ये। तो सबसे पहले देखिए AD इज इक्वल टू BC, क्या साइड ऑफ स्क्वायर AD इज इक्वल टू BC। इसके इक्वल होने का रीजन क्या है? दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। ठीक, अब दूसरा, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये 90 है, और ये दोनों कितने हो गए? 60। तो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ये पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं? तो एंगल D, इसको 1 लेना और इसको 2, इज इक्वल टू एंगल C। ठीक, अब उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दैट एंगल D प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल 2। तो क्या हो जाएगा ये? इट मीन्स एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब उसके बाद दूसरी साइड DE इज इक्वल टू कौन सा हो गया? CE। हो गए तीनों। देयरफॉर ट्रायंगल ADE congruent to triangle BCE बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें? SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमें ये पार्ट निकालना है, टू फाइंड सेकंड पार्ट एंगल A, यानी एंगल AEB कैसे निकालेंगे? AEB की वैल्यू, ठीक, जब ये 130 है, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले इस एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों इन ट्रायंगल ADE, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सपोज करो इसको मैंने x मान लिया, तो ये भी x होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो x प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? 130, यानी 90 प्लस 60, 130 क्यों होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी ये एंगल 15 और इधर से भी 15, सो दैट एंगल AEB इज इक्वल टू 60 माइनस 15 प्लस 15, दोनों तरफ से 15 कम हो गया, तो 60 माइनस 30, तो कितना आया? 30 डिग्री आ गया। ये 30, ये 15, ये 15 आ गया। तो समझ आ गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम कर गई। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 से 5 to 6 क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूं, तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि सर ने कर दिए बस यूट्यूब देख लिया
उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं, नथिंग। ना प्रैक्टिस के मैथ नहीं होता है। ठीक, इज इट क्लियर? अब अगली एक्सरसाइज में से मेन क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप कहोगे सर इसमें से ले लिया उसमें से, मेन क्वेश्चन। हाँ, अब आती है थ्योरम। कौन सी थ्योरम? अभी हमने जो बताए थे थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ज्यादा यूज होता है इस थ्योरम का। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है ना, ये थ्योरम है, इसको जरूर समझना चाहिए। थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यानी हम कहते थे ना द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, लेकिन कैसे हुआ ये प्रूव करके बताना है हमें। तो इसके लिए ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल। थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, आप कहोगे सर छोटा बना दिया। ठीक, ट्राइंगल ABC, इसका नाम दिया ABC, और ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिया, एल्टीट्यूड। ठीक है ना। नो एंगल बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ये 1 और ये 2, ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, ABC इज ए ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है ना, इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB और AC बराबर है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है ये देखना है। प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, जब भी थ्योरम आप करोगे तो सारे पॉइंट लिखेंगे गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, जब जाके नंबर मिलेगा। ड्रॉ बाइसेक्टर AD, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर में ड्रॉ कर दिया। आप देखो प्रूफ के लिए आ जाओ, बहुत 3 ही लाइन चाहिए प्रूफ के लिए, ओनली 3 लाइन। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ABD, और दूसरी साइड एन ट्राइंगल ACD। ठीक, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको देखते हैं। क्या गिवन था हमें, AB और AC इक्वल, गिवन ए इक्वल था, गिवन कर दिया। अब उसके बाद दूसरा भाई कंस्ट्रक्शन क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन। देखना इस कॉन्ग्रुएंसी में कुछ भी नहीं है, आ गया ना। एक दिया था ये कंस्ट्रक्शन से कर दिया और दूसरा कॉमन मिल गया, AD, तीसरा पॉइंट सॉरी, इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन। हो गया कॉमन। अब एक फोटो हो गया, साइड एंगल साइड, सो दैट ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD by the rule। अब कौन सा रूल चलेगा, SAS, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय CPCT, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इससे प्रूफ हो गया। तो आगे ये क्वेश्चन, ये थ्योरम थी। अब आपको ये पता चल गया कैसे होते हैं इक्वल, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, नहीं तो बस उसको रट लेंगे, क्या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो पता होना चाहिए किस तरह से, ये थ्योरम से प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरम है। एक क्वेश्चन और करा हमने आपको, बस क्वेश्चन है, ओनली 1 क्वेश्चन, दिस इज लास्ट, है ना, थ्योरम हो गई। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्या है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री।
अब इसमें ये शो करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं। देखिए ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, आप 6-7 से पढ़ते आए, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आती है पता नहीं जी, इसको आना चाहिए। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ गिवन, ये ए बी सी हो गया, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड क्या हो जाएंगी इक्वल, तो गिवन में क्या हो जाएगा ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ईच 60 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है ना। सिंपल है प्रूफ में, 3 ही लाइन लिखनी होती है हमें। क्या देखो ये सारी साइडें इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें इक्वल है। अब इक्वल है तो इसकी प्रॉपर्टी से हम आपको लगाएंगे क्या, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये एंगल ए बी और ये एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर अभी जो समझाया था उसके अकॉर्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अभी जो थ्योरम बताया तो उसका यूज हो गया। अब दूसरा लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन सेकंड। हो गए दोनों से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों इक्वल हो गई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय एएसपी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल बराबर तो कोई सा एक ले लेंगे, साइड्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से कैंसिल, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यही प्रूव करना था। समझ आ गया। इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन और थ्योरम भी कराए, इनको ध्यान से देखें, बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।